मेरी जान, मेरी जिंदगी, आज 4 बजे उसी कॉफी शॉप के पीछे जहां हम जाते हैं वहीं वेट करूंगा। तुम आओगी ना? ठीक है। हाजिर, तुम मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ प्लीज। किसकी तस्वीरें हैं? क्या हुआ? कौन सा सांप सूंघ गया? लड़के, तुम्हारे वालिदैन को कुछ हुआ है? बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मसला बहुत संगीन है आगा। तो बताओ ना मुझे। आप खुद ही देख लें अपनी आंखों से। बेटा, मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती। आओ जरा खोल कर दो। देखो क्या है इसमें। तुम जाओ। अजमत साहिबा, जरा 1 मिनट मेरे साथ आएंगी आप? दानिया साहिबा कह रही हैं कि वो जा रही हैं। कहाँ जा रही है? ये तो मुझे नहीं पता। वो बैग वगैरह पैक कर रही हैं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। थक गई हूँ मैं। या अल्लाह। ये क्या हो रहा है? क्या तमाशा है ये सब? बात यह है कि असल तमाशा तो ये था कि मैं यहाँ वापस आ गई अजमत साहिबा। अरे मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? आप पर भरोसा कैसे कर लिया? और आप ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मुझे कहाँ सर्प लगानी है, और आपने वही किया। आपने अदनान के लिए मेरी कमजोरी का खूब फायदा उठाया। सीधी तरह बात करो, कहना क्या चाहती हो तुम आखिर? मैं जा रही हूँ यहाँ से अजमत साहिबा। अब मैं आपके घटिया खेलों का हिस्सा नहीं बनूंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो दरवाजा सामने ही, तुम आजाद हो। तुम्हें वापस लाना ही गलती थी मेरी। मैं जाऊंगी, मगर उससे पहले मैं ज़मरुद को सब कुछ बता दूंगी।
आपका वो मंसूबा जो आपने इन सब के खिलाफ तैयार किया और कैसे सबको धोखा दे रही है। असमत साहिबा, आपने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और ये भी कि आप फोन पर इस पर फख्र भी कर रही थी। दानिया! असमत साहिबा! असमत साहिबा! दानिया! कहाँ जा रही हो? ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। उसकी अलमारी खाली थी। मैं समझी नहीं। पहले मैं भी नहीं समझी थी। मतलब कोई अपने प्यारे की कम से कम एक चीज तो अपने पास जरूर रखता है। आप समझ आया कि क्यों नहीं रखी? क्यों सोहा? पता चल जाएगा। जमरुद, दोहा, जाके दानिया के बैग पैक करो। ये जा रही है। तूने सुना नहीं? देख क्या रही हो? जमरुद, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक मिनट बात सुनो। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। तुम्हारा खुदकुशी करना, वो होटल वगैरह सब प्लान का हिस्सा थे। बिल्कुल। अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। जमरुद, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मेरी या मेरे शौहर के करीब नजर आओ, समझी? मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा। मैंने भरोसा किया था तुम पर। तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश की मैंने, और तुमने मेरे साथ क्या किया? सब असमत साहिबा का प्लान था और मैं एक बेवकूफ की तरह इसके पीछे चलती रही। अदनान भाई जल्दी से घर पहुंचे। कैसा प्लान? हाँ, तुम प्रेग्नेंट होकर मेरे बच्चे के साथ भाग जाती, मुझे मेरे ही शौहर से दूर करने की कोशिश की। ये इनकी नीयत थी। दोनों से जान छुड़ाना चाहती थी। ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा हो, और इनको तो सिर्फ और सिर्फ वक्त खरीदना था। और क्या तुम शुरू से इस पर राजी नहीं थी दानिया? तुम मेरे सामने अदनान अदनान करके रोती नहीं रहती थी क्या? हाँ, मैं रोती थी, मगर जब भी मैं पीछे हटती आप मुझे उम्मीद दिलाती। मैं कितनी बार जाने लगी, मगर आपने मुझे हर बार रोक लिया और कहा कि अदनान जमरुद से मोहब्बत नहीं करता, अदनान उसे छोड़ देगा। आपके हर झूठ पे मैं यकीन करती गई। जैसा जैसा आपने कहा मैं वो सब करती गई। मगर आप एक काम करना भूल गई थी। डॉक्टर के असिस्टेंट को नहीं मना किया। क्या हुआ? तुम्हें तो सीधा होटल से डॉक्टर के पास जाना था। अम्मी, ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। वाकई बहुत ज्यादा। मुझे पता आप दानिया को उकसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम इस पर बाद में बात करेंगे। मगर यहाँ से पहले दानिया को जाना पड़ेगा इसी वक्त। बस मेरी एक बात जान लो, मैं इनकी मानने वाली नहीं थी। मैं वो नहीं करती। तुम अपने ये खेल बंद कर दो कि मुझे उम्मीद है।
चलो भाई, खेल खत्म, जाओ भाई, खुदा हाफिज। आपको देखकर लगता नहीं आप पे खौफ खुदा है। अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते अजमत साहबा। इस बार मैं आपकी किसी चाल में नहीं आऊंगी। अब आप जाएंगी यहाँ से। तो तुम इस घर की मालकिन बनोगी? अपनी चोर बहन, अपनी घटिया माँ और काबिले रहम बाप के साथ इस घर पर कब्जा करने आई हो? माना मेरी बहन ने पैसे चुराए थे, लेकिन बाबा ने वापस भी कर दिए। अपना घर बेचकर पैसे दिए ताकि कोई एहसान बाकी न रहे आपका। और क्या, बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनकी जेब में जितने सिक्के थे सब आपको दे दिए। मलिहा ने जितने चुराए उससे ज्यादा दिए हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि लतीफ और मलिहा की मंगनी आप क्यों करवाना चाहती थी। आप कहती हैं तो वजह बता दूं मैं? कह दो बेटा, कह दो, जरा रहम न खाना इन जालिमों पे। कह भी दो। आओ मेरी जान। सो तुम क्या हुआ बाबा? आप यहाँ हामिद की साबका बीवी के लिए तो नहीं आए? तुम्हें किसने बताया? क्या जानान ने बताया? जानान ने? हाँ, नहीं, उसने नहीं बताया है। तो तुमने उसका फोन इस्तेमाल किया? क्या ये बुरी बात नहीं है बेटी? बाबा आप तो सच में कमाल निकले। जानान हामिद की साबका बीवी है। मैं तो आपसे ये बात कर भी नहीं रही कि आप अम्मी को अब भी धोखा दे रहे हैं। बेटी, मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं क्या करता? वाकई मुझे उससे मोहब्बत है। ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। खास तौर पर जानान से तो मुमकिन ही नहीं। मगर मुझे हो गई है। और तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे देखते ही मोहब्बत हो गई थी। आपको ये खत्म करना होगा। बाबा भूल जाए उसे आप। तुम मुझे मरने का कह रहे हो? इससे तो बेहतर यही है कि मैं सांस लेना छोड़ दूं बेटी। क्या आपको अंदाजा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको फिर से गलती करने का कोई हक नहीं। मुझे देखे, मैं अपना खानदानी नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। बस अम्मी के सब्र का इम्तिहान ना ले। बस करें, हर हक छोड़ दें और उन्हें तलाक दे दें आप। वो बेचारी झूठ के समंदर में डूब रही है। उसी की कॉल है। अगर वही है तो फोन उठाए और खत्म करें। हमें मजीद रुस्वा मत करें आप। अमित चुप हो जाए। एक लफ्ज भी मत कहिएगा अपने मुंह से। मैं आपको सिर्फ 1 घंटा दे रही हूँ अजमत साहबा। अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाए। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी दादी यहाँ से जा रही है ना। और अभी हमारे साथ नहीं रहेंगी। जानती हूँ मैंने बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी
कि अपने शौहर की दादी को इस घर से निकालने की बात करूं, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूं। इतनी बड़ी साजिश क्यों उन्होंने? उन दोनों ने मिलकर हम दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की अदनान। दरअसल मैं दानिया को समझ सकता हूँ। उस औरत के अंदर लालच, हसरत, अना थी, मगर उसकी वाहिद ख्वाहिश सिर्फ तुम ही थे। हाँ, जो भी हो, दानिया ने गलती की है और ये मैं मानता हूँ। मुझे हैरत है, ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी दादी आखिर इतना कैसे गिर सकती है। मेरी नफरत में इस घर में मेरा वजूद उन्हें बहुत ही चुभता है। अपनी औलाद के बेटे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतनी जालिम कैसे हो सकती है? वो तुमसे नफरत नहीं करती, तुम जानती हो वो किससे नफरत करती है। मुझसे तुम्हारी मोहब्बत, हमारा मजबूत रिश्ता जिससे मैं जुड़ा हूं, उन्होंने उसे गद्दारी समझा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब लोग मिलकर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर क्या चाहते हैं। इस नफरत की वजह क्या है समझ नहीं पा रहा मैं। इतना जहर किसी इंसान के दिल में कैसे हो सकता है? हुरिया कोई ऐसी बात जानती है जिससे वो अम्मी को ब्लैकमेल कर रही है। अम्मी, मुझे आपकी साजिशी कहानियां वाकई बहुत पसंद है। क्या तुम अपनी दादी को नहीं जानते लतीफ? अगर वो किसी चीज से खौफजदा ना होती तो कभी भी तुम्हारी मलिया से मंगनी ना होने देती। ये तो साफ जाहिर है। क्या हो गया? लगता है अजमत कहीं चली गई है। और तुम तमाशा देखने आई हो यहाँ? तुम तो बीमार थी ना, जाओ बिस्तर पे रहो। हाँ, बस इधर जरा दर्द है, बाकी तो ठीक ही हूँ। हाय हाय, आ गई आ गई आ गई। देखिए अजमत साहिबा, घर की फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूँ ना इधर। सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, संभाल लूंगी मैं बहुत अच्छे से। अम्मी, हम नहीं चाहते थे कि बात यहाँ तक पहुँचे, मगर आपने जमरूद के साथ जो किया वो बहुत बुरा था। अब तो सभी भूल रहे हैं, मगर मैंने किसी की राय नहीं मांगी। ठीक है। जमरूद ने एक बात कही। आखिर किस बात का इतना खौफ था कि आपने लतीफ और मलिया की मंगनी करवा दी? मेरा ख्याल है हमें ये जानने का हक है। हर बात जानना जरूरी नहीं होता नवीन। सवाल पूछना बंद करो। चलो। जमरूद, अपना दिल छोटा मत करो। देखो, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी दादी का यहाँ रहने का हक है, तो मैं तुम्हारे साथ किसी अलग घर में रह लूंगी। मुझे मालूम है जमरूद, मालूम है मुझे। मगर उन्होंने जो किया उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हर अमल का अंजाम होता है। लेकिन अगर उनका एहतसाब नहीं हो सकता तो हम चले जाते हैं। जमरूद, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। मगर एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा। दादी ने बगैर किसी एतराफ के घर क्यों छोड़ दिया, समझ नहीं पा रहा। दादी, जमरूद साहिबा सिर्फ 2 दिन इस घर में रही और इन्हें इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। तुम कुछ नहीं कहोगे इस पे अदनान? जरूर कहूंगा दादी। जमरूद, मैं दादी को होटल छोड़कर आता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हेलो अब्बास। हाँ हाँ, कहो मेरी जान। सोहा थोड़ी देर पहले बाहर गई है और वो ऐसे अंदाज में बात कर रही थी जैसे कुछ इशारा दे रही हो। ये बात मेरे जहन में अटक गई है। हाँ, उसने क्या कहा? बस ऐसे लग रहा था जैसे उसे हमारे बारे में पता चल गया। नामुमकिन है, तुम उससे जानती हो। अगर उसे पता होता तो वो फौरन कह देती। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे मालूम है वो बता देती। तुम उसके मिजाज को जानती हो। ठीक है, मानती हूँ।
तुम मुझे परेशान लग रहे हो। हाँ नहीं मेरी जान, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। 1 घंटा पहले ही मैं तुम्हें मैसेज करने वाला था कि हम मिल लेते हैं, लेकिन आज मीटिंग ही खत्म नहीं हो रही। हाँ वैसे भी मैं आज बाहर नहीं जा सकती। हाँ जाना, कहो ना। तुम जानती हो ना, हम एक दूसरे को कॉल्स करते हैं, चैट करते हैं, तुम वो सब डिलीट करती हो ना? हाँ बिल्कुल सब डिलीट कर देती हूँ, फिक्र मत करो। अच्छा करती हो। चलो मेरी जान, फिर बाद में बात करते हैं। मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी, गाड़ी तैयार करवा दो। ठीक है, जैसा आप चाहें। बहुत खूब। तुमने वहां सबके सामने मुझे अपनी बीवी की आगे जलील कर दिया। तो बताइए मैं क्या करता? हाँ, मैं क्या कहता बताइए मुझे। आपने बहुत खौफनाक काम किया है। कसम से अगर हम आपके डॉक्टर को ये सब कुछ बता देंगे तो वो आपको ज़हनी बीमारी की दवाइयां लिख देगा। मैं बिल्कुल होश हवास में हूँ। ये तो और भी ज्यादा खौफनाक बात है। मगर मेरा एक सवाल है, आप बगैर किसी एतराज किए घर छोड़ने पर राजी कैसे हो गए? हाँ? होटल जा रहे हैं हम। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अदनान मेरी बात सुनो। देखो मैंने जमरुद को समझाने की कोशिश की थी। मैं अजमत साहिबा के जाल में फंस गई थी। ये सब एक बेवकूफ सी उम्मीद से शुरू हुआ और फिर ये बर्फ के गोले की तरह ही बढ़ता गया और मैं उससे निकल ना सकी। मैं जमरुद के ऑफर कबूल करने वाली नहीं थी। मैं उस दिन जाने वाली थी। बस तो मुझे माफ कर दो अदनान। क्या मैं तुमसे एक दरखास्त कर सकता हूँ? तुम जाकर अपनी नई जिंदगी बनाओ, प्लीज। वादा करती हूँ तुमसे।
अगर वही है तो फोन उठाएं और खत्म करें। हमें मजीद रुस्वा मत करें आप। हेलो अम्मी। अब्बास, मैं होटल जा रही हूँ, वहीं आकर मिलो। मैं होटल में ही हूँ अम्मी। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अम्मी। हाँ जमरुद, बेटा जरा मेरे कमरे में आओ ना। हेलो 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 जमरुद, ये फोन खराब है क्या? जमरुद, तुम सुन रही हो मेरी बात? मेरे कमरे में आओ, यहाँ आओ। हेलो हेलो। अरे पता नहीं इस फोन को क्या हो जाता है। उफ। क्या हो गया है अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा ये फोन मेरे आसाब पर सवार हो गया है। ऐसी अजीब आवाजें निकालता है, कान दर्द करने लगते हैं। जरा मुझे दिखाएं। हाँ ये लो, जरा देखो। आपने मुझे इसलिए बुलाया था? नहीं बेटा नहीं, रुको मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अब जब तुमने सच उगल ही दिया है ना, तो अदनान को भी बता दो कि अजमत ने क्या किया था। उसे बताओ कि उसके माँ बाप को किसने मारा था, ताकि वो औरत दोबारा यहाँ ना आ सके और ना अपनी शक्ल दिखाए। बिल्कुल नहीं अम्मी, पहले मैंने कहा था कि बता दूंगी, लेकिन अब नहीं बता रही। सारे हालात आपके सामने ही है। फिर क्या करोगी? ये राज कब्र तक लेके जाओगी क्या अपने साथ? हाँ हाँ, लेकर जाऊंगी मैं। अदनान की हिफाजत करनी मुझे। अम्मी, फोन खराब हो गया है, आपको नया फोन लेना होगा। हाँ तो मैं यही तो कह रही थी, जब तुम किसी अमीर आदमी से शादी करती हो ना, तो माँ को लेटेस्ट मॉडल फोन भी दिलवा सकती हो। मैं उसके पैसों से आपको फोन नहीं दिलाऊंगी अम्मी। हैं? लेकिन बेटी तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं कोई सेकंड हैंड फोन दिला दूंगी। यानी पुराना फोन लेकर दोगी मुझे? हाँ, तो इसमें आखिर बुराई ही क्या है अम्मी? हाय अल्लाह, जमरुद से खोल क्यों दिया इसने? नया आने तक तो ये चल ही सकता था ना, बेवकूफ कहीं की। बात सुनो बेटा, मैं यहाँ चंद दिन रहूंगी। मुझे हर वक्त कोई अपनी खिदमत में मामूर चाहिए। 24 घंटे फोन ऑन रहने चाहिए। जी ठीक है मैडम। मैं अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगाऊंगी। मेरे पास वक्त जाया करने को नहीं। जैसा मैं कहूँ वैसे ही करो, हम ठीक रहेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम जा सकते। चलो जाओ तुम। अच्छा तो अम्मी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ तुम जानते हो? क्यों अम्मी? मुझे घर से निकाल दिया गया है। जमरुद ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। और उसने मुझे किस बात की धमकी दी है अब्बास, जानते हो तुम? किस बात की? अदनान के वालिदैन की मौत की धमकी दी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जमरुद नहीं तो उसकी माँ हुरिया किसी ऐसे लम्हे में जिसकी हमें तवक्को भी ना हो, वो बम गिरा देगी और हम सब जेल में होंगे। तो फिर क्या किया जाए? जमरुद और उसकी माँ हुरिया दोनों को मार दो। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं अम्मी को जानती हूँ, वो इसकी कीमत तुमसे जरूर वसूल करेंगी जमरुद। हेलो सोहा, कैसी हो बेटी? खुदा के लिए वापस क्यों नहीं आ जाती? वहां क्यों रुकी हुई हो? ये सब क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो अपने बाबा से नाराज है। बहराम के घर में थी, मगर अब कह रही है कि कुछ दिन किसी दोस्त के पास रहेगी वो। और वो हामिला है। मैं उसे कॉल करूंगी, उससे मिलूंगी मैं, आप फिक्र मत करें। ये अच्छा होगा, वो तुम्हारी बात सुनती है। एक बात पूछनी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अजमत साहिबा मुझे सजा देंगी। ऐसे ही है। कैसी सजा? हम नहीं जान सकते कि अम्मी क्या कुछ कर सकती हैं जमरुद।
मगर तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये काम कैसे होगा? बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। खास तौर पे अदनान को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने किया है। बस समझ गया मैं, एक नामालूम कातिल। उंगलियां हमारी तरफ नहीं उठनी चाहिए। अगर हम नहीं तो कौन करेगा? हमारा दुश्मन कौन है अब्बास? बहराम आगा है ना? हाँ बिल्कुल, तुमने खुद कहा बहराम। बहराम अब गौर से मेरी बात सुनो अब्बास। कहिए अम्मी। तुम जानते हो ये क्या है बेटा? नहीं, नहीं जानता आगा। ये रैम रॉड है बेटा, और रैम रॉड हमेशा सीधी और मजबूत होनी चाहिए। हथियार को हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए ताकि उसे जंग ना लगे। इंसान भी ऐसा ही है, अगर उस पर तवज्जो ना दो तो ये बन जाता है कमजोर, सुस्त, बिल्कुल नाकारा, किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए इंसान को अक्लमंद होना चाहिए और चालाक भी, ताकि शिकार को दूर से ट्रैक करे और हमेशा उससे एक कदम आगे रहे। तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। गौर से सुनो, जो अब मैं कह रहा हूँ वो बहुत अहम है। हमारे घर के करीब एक टैक्सी खड़ी करो। अब्बास जब जानान को फोन करेगा वो उसी टैक्सी में उससे मिलने जाएगी, और प्लान के मुताबिक हम दोनों को घेर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहे को आसानी से घेर लेती है। जी ठीक है आगा। और अब ये लो और इन्हें जाकर गाड़ी में छुपा दो। जो आपका हुक्म आगा। अब्बास साहब, जाके इसे एहतियात से रखो। चलो ठीक है। सुनो, इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बेफिक्र रहो, सब ठीक होगा इस बार। मुझे कुछ एडवांस की जरूरत है। तुम्हारा तो हर वक्त का बस यही रोना है, पैसा पैसा, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता। जाओ जाकर अपना काम करो। बहराम की सबसे खास आदमी का पता करके बताओ मुझे। मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम मर्दान है। मर्दान? अच्छा है, उसका पीछा करो, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, वो भी फौरन। जी ठीक है सर। मेरी जान, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी दावत कबूल की। कोई बात नहीं ज़मरुद आपा, ये मेरे लिए भी अच्छा था। अगर आप ये अम्मी के कहने पर कर रही हैं तो फिर देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। अब कोई बच्चा नहीं रहा। क्या? बहुत शुक्रिया हाजर।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। सुल्तान बहन ने फ़ोन किया था। उसने कहा स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां हैं तो फाते चंद दिन के लिए उसके पास रह सकता है। उसकी तबीयत सही नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। चाहो तो तुम भी चली जाओ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी बाबा। गांव तो बर्फ से ढक चुका होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो जगह बर्फ से ढकी हुई है। वैसे भी वहाँ करने को कुछ खास नहीं। अच्छा, फाते को तैयार करो, मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा। वो हमारे एक आदमी के साथ सफर करेगा। ठीक है बाबा, मैं भी करती हूँ। मुझे हैरत नहीं कि तुम रुकना चाहती हो। रुको रुको बेटा, ताकि तुम्हारा बेटा वो सब ना देखे जो तुम्हारे साथ होने वाला है। हाँ, रुको। हाँ, मैं अपने ही गम में थी कि मुझे उनके और जानान के बारे में पता चला। मेरे शौहर की साहब बीवी है। आप समझती हैं ना मैं घर क्यों नहीं आ रही? मैं बाबा को नहीं देखना चाहती हूँ। क्या वो घर पर है? तुम्हारे बाबा जब मैं निकली तो नहीं थे। मैंने उन्हें तलाक लेने का कहा ताकि अम्मी अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। समझ नहीं आता तुम्हारे बाबा चाहते क्या है, और आखिर जानान है क्यों? देखो, इस तरह सोचो, अगर तुम्हारे बाबा कहें कि वो तुम्हारी अम्मी से तलाक चाहते हैं तो वो अकेली रह जाएंगी। समझी मेरी बात? उनके पास दादी हैं, वो मेरी अम्मी को संभाल लेंगी। सुहाग, अब तुम्हारी दादी वहां नहीं रहती, होटल में रहेंगी वो। क्यों? क्योंकि अब मैं उनके साथ एक ही घर में नहीं रह सकती थी। मैंने उन्हें जाने को कहा, मैंने उन्हें निकाल दिया। मर्दान कहाँ है बेटा? पुलिस ने उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है और मैंने उसे दफ्तर की निगरानी पर लगा दिया। अच्छा, बेटा क्या तुमने अपनी माँ को अल्लाह हाफिज कहा? नहीं, मैं भूल गया दादा। नहीं, तुम भूल नहीं सकते। इनका हाथ चूमो और गले लगाओ। अल्लाह हाफिज कहो। चलो। ओ बेटा, मेरी जान। देखो, खाला की बात मानना, ठीक है मेरा बेटा? ठीक है अम्मी। बाहर जाओ तो टोपी और दस्ताने पहन लेना, ठंड ना लग जाए, ठीक है? अच्छा सफर गुजरे, ख्याल रखना। आप भी। सफर आसान हो तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अरे मेरे बेटे, ये कौन सा अल्लाह हाफिज है बाय बाय? ये कहाँ से सीखा? तुमने सिखाया है? ये ठीक अलविदा नहीं होता बेटा, कहो अल्लाह हाफिज अम्मी। चलो शाबाश। चले, अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा। चलो अब आ जाओ।
उसे देखो, देखते रहो बेटा। अपनी माँ का चेहरा अच्छी तरह याद कर लो, क्योंकि अब तुम उसे दोबारा नहीं देखोगे।